हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो आप सभी के एग्जामिनेशन 31 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, जो भी कोई सेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। वो चीजें हैं, ड्रेस कोड क्या है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि क्या पहन के जाना, क्या पहन के नहीं जाना, कहीं हमें एग्जामिनेशन हॉल के सामने कुछ प्रॉब्लम तो नहीं फेस करने को मिलेगी। तो उन सभी प्रॉब्लम का मैं इस वीडियो के अंदर हल लेके आया हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको जो एनटी के द्वारा इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं उसको मैं समझा देता हूं। एडमिट कार्ड के अंदर भी मेंशन है और जो दूसरे एग्जामिनेशन जो एनटी कराता है वहां पे भी वो मेंशन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द ड्रेस कोड। तो मेन और वुमेन दोनों के लिए मैं अलग बता देता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने एक सेग्रीगेशन भी किया हुआ है, यहां पे देख सकते हैं, एक एक करके बताता हूं। पहले हम मेल्स देख लेते हैं। तो मेल्स के लिए क्या ड्रेस कोड है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हाफ स्लीव्स, अगर कोई भाई नीचे साउथ इंडिया के अंदर रहता है या मध्य प्रदेश से नीचे रहता है जहां पे ठंड नहीं है, ठीक है, डेक्कन के नीचे ठंड नहीं होता इतना भी इस टाइम पर पे, तो हाफ स्लीव्स शर्ट या टी शर्ट पहन के आप जा सकते हैं, बिल्कुल कंफर्टेबली जाएगा। या फुल स्लीव शर्ट्स भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद जीन्स ट्राउजर आप सिंपली पहन के जाइए, या अगर आप थोड़ा और कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो आप लोअर ही पहन के जा सकते हैं, ठीक है, बॉटम में। फुटवियर में स्लीपर्स या फ्लैट सैंडल्स। तो स्पोर्ट्स शूज सिंपल है, आप स्पोर्ट्स शूज पहन पहन सकते हैं, स्लीपर्स पहन सकते हैं, जहां पे गर्मी है इस टाइम पर वहां पे पहन सकते हैं। एसेसरीज, आप वॉच वगैरह या कुछ और चीज वो प्लीज मत लेके जाइएगा, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बाहर ही रखवा दिया जाएगा। आप इवन अगर अपनी बाइक की कीज भी लेके अंदर जाना चाहते हैं वो भी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो बाइक, कार कीज ये सब अलाउड नहीं होता है। वॉलेट भी अलाउड नहीं होता है, तो इनको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। आपके हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, वॉच नहीं होनी चाहिए, कुछ पहन के जा रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का वॉलेट वगैरह है या कीज वगैरह है वो भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं वुमेन्स की तरफ, तो वुमेन्स का देख लेते हैं। ठीक है, तो आप भी सिंपल प्लीज पहनेगा, सलवार कमीज कुर्ती लेगिंग्स के साथ, या सिंपल ड्रेस आपको पहननी है। अगर आप जीन्स पहन के जाना चाहते हैं तो जीन्स भी पहन सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपको कपड़े पहनने हैं। आप फ्लैट सैंडल्स या स्पोर्ट्स शूज जो होते हैं वो पहन सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीज आपको अवॉइड करनी, स्पेशली गर्ल्स के लिए जरूरी होता है, कोई ज्वेलरी आपको नहीं लेके जाने, कोई स्कार्फ भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। कोई ज्वेलरी आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इवन अगर आप आपकी ईयर्स ईयर्स की ईयर पियर्सिंग है या नोज पियर्सिंग है, तो मैंने सेंटर के ऊपर ये भी देखा हुआ है कि ईयर पियर्सिंग को निकलवा दिया जाता है, नोज ईयर पियर्सिंग होती है उसको भी निकलवा दिया जाता है। तो बेटर रहेगा कंफर्टेबली होके जाइए बिल्कुल आप, ठीक है। तो इनको निकाल के जाइएगा क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर वो अलाउड नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, कोई ज्वेलरी अलाउड नहीं है, कोई भी। अब दो ये चीजें हैं जो सभी को फॉलो करनी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो। यहां पे कोई भी ऐसा कपड़े मत पहन के जाएगा जिसके ऊपर कुछ ज्यादा ही नक्काशी हो रखी हो, एम्ब्रॉयडरी हो रखी हो, प्लीज मत पहनेगा। मेटेलिक एलिमेंट्स जिसके ऊपर ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि आपको ना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री जब आप लेते हो तो आपको मेटल डिटेक्टर से पास होना होता है। तो ऐसी कपड़े मत पहने जिसपे बहुत सारे मेटल्स हो, ठीक है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। जीन्स का एक मेटल बहुत होता है, वो समझ जाता है कि जीन्स का एक मेटल यहाँ पे लगा हुआ है, वो आपको अलाउड कर देंगे। लेकिन अगर बहुत सारे मेटल्स लगे हुए हैं तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। लार्ज बटन्स, बड़े बड़े बटन या ओवरकोट, जो ओवरकोट होता है, बड़े जो कोट होते हैं उनको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों, स्पेशली ठंड का समय है नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो उनको ये चीजें अवॉइड करनी है। शूज विथ थिक सोल्स, बड़े बड़े शूज जो होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी सोल होती है उनको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। हाई हील्स लड़कियां प्लीज अवॉइड कीजिएगा, बूट्स अवॉइड कीजिएगा, बूट्स पहन के नहीं जाने हैं वहां पे। आप सिंपल स्पोर्ट्स शूज पहन के जाइए, मैं दोनों को ये सलाह दे रहा हूं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। वॉच, रिंग, ब्रेसलेट, ईयर रिंग्स कुछ नहीं लेके जाना है। आप ये सोचिए कि आप सिंपली बस एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं कपड़े पहन के, उसके अलावा आपकी बॉडी के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी मेटल से डिटेक्ट हो जाती है चीज तो वो आपको अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पे एक इंस्ट्रक्शन और है कि अगर आपके ये इंडियन अपने एडमिट कार्ड के अंदर डाली हुई है, अगर आपका रिलीजन, अगर आपकी जो कल्चर है, इस पॉइंट को प्लीज समझिएगा, अगर आपका रिलीजन, आपकी कल्चर ये कहते हैं कि भाई मुझे मेरे लिए मैंडेटरी है, इफ रिलीजन कस्टम्स रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली। अगर आपका रिलीजन, आपके कस्टम ये कहता है कि मेरे लिए ये जो कपड़े हैं ये जरूरी है, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर पहले पहुंच जाइए, 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, और वहां पे जाके आराम से उनसे बात कर लीजिए, और वो आराम से आपकी फ्रिस्किंग कर लेंगे, मतलब तहकीकात कर लेंगे, तो वो वहां पे आपका हो जाएगा, अगर रिलीजन अलाउड करता है। अदरवाइज अवॉइड कीजिए। तो सरल भाषा के अंदर मैं बताऊं, अगर
अगर आपको मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए, तो बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के जाइए, शूज पहन के चले जाइए, स्पोर्ट्स शूज जिसको मैं बोल रहा हूं। उसके अलावा आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि ईयर रिंग्स नहीं होनी चाहिए, नो स्पिन भी, हालांकि उन्होंने मेंशन नहीं किया कि नो स्पिन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने सेंटर के ऊपर देखा हुआ है बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स को जिनकी नोज पिन जो है निकलवाई जाती है, ठीक है। तो ईयर रिंग निकाल के जाइएगा, नोज पिन आई एम नॉट श्योर, बट मैंने सेंटर के ऊपर देखा हुआ है। बाकी ब्रेसलेट, वॉचेस कोई भी आपके पास नहीं होने चाहिए, सिंपल आपको ऐसे ही जाना है, ठीक है। आई होप सब ये क्लियर हो गया आपका। ओके, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले। सिंपल है, अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि आधार कार्ड के बिना एंट्री नहीं है। अगर आपने नॉन आधार से फिल किया है, पैन कार्ड से फिल किया है, तब भी आपको आधार लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका आधार नंबर ही पासवर्ड होता है, ठीक है। आपका जो पासवर्ड है वो आधार नंबर ही है, मतलब जब आप कंप्यूटर के ऊपर बैठोगे, आपका एप्लीकेशन नंबर डालोगे कंप्यूटर के ऊपर, जो आपका पासवर्ड है वो आधार नंबर ही है। तो अपना आधार कार्ड जरूर लेके जाइएगा, पैन कार्ड वगैरह भले ही आपने किसी भी चीज से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है, कोई भी चीज से आपने भरा हुआ हो, लेकिन एंड में आधार चाहिए चाहिए होता है, उसको अवॉइड मत कीजिएगा, वरना एग्जामिनेशन हॉल में घुसने नहीं देंगे। घुस भी जाओगे तो वो बोलेंगे आपको याद है अपना आधार नंबर, तो वहां पे याद होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है, अपना आधार लेके जाइए। आई होप ये चीज आपकी क्लियर है। किसी और पार्ट में अगर प्रॉब्लम आ रही हो आपको, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पार्ट के अंदर हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम आपका रिप्लाई करेंगे। किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कि ड्रेस कोड को लेकर प्रॉब्लम है या एडमिट कार्ड को लेकर प्रॉब्लम है, सभी के सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यहीं पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी सारे एग्जामिनेशन की। एग्जाम एनालिसिस भी यहीं पे होगा, कैसा एग्जामिनेशन गया 31 तारीख में, किन लोगों का कैसा एग्जामिनेशन गया, पेपर 1 कैसा आया, सभी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जून 2026 के एस्पिरेंट हैं और जस्ट ये एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, मे बी आपका पहला अटेम्प्ट होगा, आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी, तो जून 2026 के लिए अभी से तैयारी कर सकते हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। न्यू ईयर है और न्यू ईयर के ऊपर बहुत ही शानदार ऑफर आया टेक्स्ट बुक के ऊपर। केवल जून 2026 प्लस 3 महीने, यानी कि जून उसके आगे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 6,999 में। अगर आप दिसंबर प्लस 6 महीने का लेना चाहते हो बेस्ट सब्सक्रिप्शन, तो 8,999 के अंदर ऑलमोस्ट आपका 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। और ये और भी बड़ा सब्सक्रिप्शन है, कोई भी फ्रेशर हो तो इसको ले सकता है। अब यहां पे आपका क्या है, ये न्यू ईयर सेल है, तो मतलब आज और कल ही ऑफर है, ठीक है, टिल 31 इसको कह सकते हैं, ये ऑफर है, तो फटाफट से इसके लिए एनरोल कर लीजिए। अब इसमें पॉइंट क्या है कि ये भी फीस आपकी वापस हो जाएगी। कैसे वापस हो जाएगी? अगर आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो 20,000 आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने नेट क्वालिफाई किया 10,000, तो इससे बढ़िया ऑफर तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हम बस आपको एम्पावर कर रहे हैं कि आप आइए, एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिए टेक्स्ट बुक के साथ मिलके, और हम आपको रिवॉर्ड करेंगे फिर, ठीक है। जेआरएफ अगर क्वालिफाई किया तो 20,000, 10,000 अगर नेट क्वालिफाई किया, ठीक है। तो इसमें मिनिमम आपको जून या दिसंबर जो है वो क्वालिफाई करना है। अगर आपने जून 2026 कोर्सेज के अंदर एनरोल किया है और क्वालिफाई किया दिसंबर या जून 2026, दोनों में मिलेगा, ठीक है। इवन ये वाला भी अगर आप एनरोल करते हो, इसमें भी अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपका। बाकी अगर और किसी चीज में आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।